दोस्तों नमस्कार, जय शिव शक्ति। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक शेयर करने वाला हूँ और आज आपको समझाऊँगा कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र और राहु यदि एक साथ एक स्थान पे बैठे हुए हैं, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुंडली के पहले भाव में है, 12वें भाव में है, 7वें भाव में है, दूसरे भाव में है, वो चाहे कुंडली के किसी भी भाव में है, लेकिन अगर एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनका उस जातक की ज़िंदगी में ख़ास करके उसके रिश्तों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इस बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मेरे पास अभी आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले एक रमेश नाम के एक व्यक्ति का फ़ोन आया औरंगाबाद से और उन्होंने मुझे अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करने के लिए वो चाहते थे कि मैं उनकी जन्म कुंडली देख करके उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले बहुत टाइम से। तो जब मैंने उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया, तो मैंने देखा कि उनकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं और आप जानते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही थी। उस व्यक्ति की कंप्लेंट थी कि उसका अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ़ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था। जब मैंने उनकी कुंडली को जब चेक करा, जब सब एनालिसिस करा, फिर मैंने उनकी नवांशा कुंडली देखी, तो नवांशा कुंडली में भी जो शुक्र की जो पोज़ीशन थी, वो एफ़्लिक्टेड थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनसे कुछ 2-4 क्वेश्चन्स पूछे और मुझे उनसे बात करने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति ज़्यादातर अपने आस-पास फीमेल्स से घिरा रहता है और लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी-अच्छी बातें करती हैं और उनसे दोस्तियाँ करती हैं। उनकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थीं, बहुत सारी फीमेल उनकी फॉलोइंग्स थी उनकी और वो ना एकदम से स्लिप हो जाया करते थे। यानी किसी लेडीज़ से थोड़ा-सा बात किया, किसी लड़की से बात करी और उसके बाद वो लड़की उनको खुद से ही अप्रोच करती थी चाय-कॉफ़ी पे जाने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और वो उनकी बातों में आकर के वो चले जाया करते थे। यानी उनका जो एक तरीके से करैक्टर अगर मैं बात करूँ, हालाँकि किसी के साथ चाय-कॉफ़ी पे जाना, इससे आप किसी का करैक्टर जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचिए कि उनकी वाइफ़ को जब ये चीज़ पता लगती थी, तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ़ के बीच में बहुत कला-कलश रहती थी और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती थी। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स भी हैं और पहले भी उनके कई अलग-अलग लड़कियों के साथ उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स रहे हैं। तो जब मैंने उनकी ये सारी पोज़ीशंस जब चेक करी, तो मैंने देखा कि उनकी जो कुंडली में राहु और शुक्र की जो पोज़ीशन है, क्योंकि राहु और शुक्र एक-दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की चीज़ें तो होनी ही हैं। दोस्तों, शुक्र जो है, वो आपके लग्ज़री के, आपके दाम्पत्य जीवन के, आपके वैवाहिक सुखों के स्वामी हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र यदि पीड़ित हो या नीच का हो या फिर शुक्र के ऊपर शनि की, केतु की, मंगल की अगर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। अब दूसरी तरफ राहु है, तो राहु एक इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, एक मायावी ग्रह हैं। राहु आपको भ्रम में डालने का काम करते हैं। तो एक तरफ से शुक्र जो कि ऑपोजिट सेक्स को दर्शा रहे हैं और दूसरी तरफ से राहु जो कि इल्यूज़न को दिखा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी पुरुष की कुंडली में अगर ये योग है, तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी फीमेल के साथ बात करे या उससे संपर्क में जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जो कुंडली के अंदर जो ये कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके ऊपर, आपके चरित्र पे कलंक, दाग भी लगाने का काम करता है। आप हो सकता है कि आपकी इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन कोई सामने वाला इंसान आपको आप ऐसा अट्रैक्ट कर लें, वो आपकी तरफ ऐसा गलत आदमी कोई गलत ऐसे कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि वो आपको किसी गलत आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, एलिगेशन लगा दे और आपके चरित्र पे दाग लग जाए। तो
बेसिकली आपको अपनी जन्म कुंडली, अपनी लगन कुंडली और अपनी नवांशा कुंडली को चेक करना है। और जिन लोगों के भी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या जो बातें मैंने रमेश जी के बारे में बताई, कि जो रमेश जी अपनी ज़िंदगी में लगातार फेस कर रहे थे, क्या उस तरह की चीज़ें, उस तरह की दिक्कतें आपको भी फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही तकलीफ में बीतता है। साथ ही में ऐसे लोगों को हर काम में रुकावट आती है। ख़ास तौर पे इनकी, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब रहने की वजह से उसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी पड़ता है और ये करियर से भी थोड़ा-सा भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। इनको हमेशा फीमेल से कहीं न कहीं धोखा मिलने की संभावना रहती है। इनको पैसे का भी नुकसान, धन हानि भी इनको फीमेल्स के कारण हो सकती है। अगर किसी लेडीज़ की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो उसे भी ऑपोज़िट सेक्स से थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की। क्योंकि कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ऐसे लोगों को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, अगर आप उनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ऐसे में राहु का जो प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ता है, राहु की नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ती है और शुक्र और ज़्यादा पीड़ित होता है, और ज़्यादा दूषित होता चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को लॉन्ग टर्म में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके अंदर जब भी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हों और यदि आपकी कुंडली में एट द सेम टाइम अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको मेरी बात ये ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आपको उसी टाइम संयम से काम लेना चाहिए। अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ समय बिताने की कोशिश करें और आपस में गलतफ़हमियाँ पैदा ना होने दें। तो जीवन में इस जो ये दोष है, इस दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है दोस्तों। मैंने रमेश जी को एक बहुत अच्छी रेमेडी सजेस्ट करी थी, वही रेमेडी मैं आप सब लोगों को बताऊँगा कि जिनकी कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बजाय या इधर-उधर भटकने की बजाय, आप शिव परिवार की, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आप करिए, साथ में उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा, आप पूरे शिव परिवार की पूजा आप करें। कुछ नहीं कर सकते तो केवल प्रतिदिन जाकर के शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाइए और सोमवार के सोमवार भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। तो इससे भी आपके इस दोष का जो प्रभाव है, वो कम हो जाता है और जीवन में आपको सुखों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रमेश जी की कहानी से मैं आप लोगों को ज़रूर जो मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता था, वो आप तक पहुँचा पाया हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोग सहमत हैं, सैटिस्फाइड हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। अगली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय शिव शक्ति।